हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपके सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन साइंस का आंसर की। और इस आंसर की में आपको 80 के 80 क्वेश्चनों का सटीक और सही जवाब आपको मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपके सभी क्वेश्चन का जवाब सही और सटीक मिल सके। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यदि आप एग्जामिनेशन दे के आ गए हैं तो अपना आंसर मिलान कर लेंगे। यदि अभी तक आप एग्जामिनेशन साइंस का नहीं दिए हैं तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, यही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, क्योंकि पूरे बिहार में यही ओरिजिनल पेपर है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो बिना विलंब किए हुए आइए दिखाते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन था साइंस से, वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। तो बता दें कि मानव का उत्सर्जी अंग जो कहलाता है वो कहलाता है वृक्क, अर्थात किडनी। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या था। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। इसको ऐसे हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे निकलता है हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन, जिससे हमारे शरीर की जो लंबाई चौड़ाई होती है या आकार होता है उसमें वृद्धि का नियंत्रण होता है। आइए तेज प्रश्नों को करने का हम प्रयास करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर का मिलान कर सके और प्रश्नों को देख सके जल्दी से। पुष्प पर नर जनांगांग क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं पुंकेसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। द्विखंडन होता है, आपको बताना था कि द्विखंडन होता है किसमें। तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पारामीशियम में भी होता है और लिस्मानिया में भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बताएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन क्या था आपके सामने। पांचवा क्वेश्चन ये 5 नंबर क्वेश्चन है। युग्मक होते हैं, युग्मक क्या होते हैं? तो युग्मक हमेशा द्विगुणित होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 देखिए, 6 में क्या पूछा गया था। सोमैटोस्टैटिन क्या है, आपसे यह सवाल पूछा गया था। तो 6 का राइट आंसर होगा, यह भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है जो हमारे शरीर के पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक जो इकाई है उसका नाम है नेफ्रॉन। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर होगा। आपके एग्जामिनेशन में भी यही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एकदम क्वेश्चन को सही तरीके से आप मिलान कर लीजिए ताकि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छे से अपना बना सकें। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित जो है वो सेरेब्रम होता है। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ADH। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मिलान करते जाइए और देखते जाइए आपका कौन सा आंसर क्या होता है। 10 रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 11 नंबर है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं या हैं, किस प्रकार के हैं? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, सॉरी माफ कीजिएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी समवृत्ति अंग। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 को मिलान कर लीजिए। रक्त का लाल रंग निम्नांकित में किस प्रोटीन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण। ये तो आपको पहले से भी पता होगा। 13 देख लीजिए। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। 14 का मिलान कीजिए। 14 है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्पन के रूप में निकलने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 देख लीजिए। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। तो 15 का राइट आंसर होगा नीला। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
पूरे 80 के 80 क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख के प्रश्नों को आप देखेंगे। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सॉन। चलिए आइए 16 देख लीजिए। गोबर छता है, गोबर छता क्या है? तो एक प्रकार का शैवाल होता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने हम 18 नंबर में है, 17 थोड़ा सा मेरा मिसिंग है, आप उसको मिलान कर लेंगे। वर्तिका भाग है, तो वर्तिका भाग होता है जायांग का, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 को देखते हैं। 19 के दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो दांत का जो कठोरतम भाग होता है वो इनेमल होता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 20 को देख लीजिए। 20 है कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, यह बताना है। खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर सवाल पूछा गया है, तो इस पर रहने वाला जो है वो मांसाहारी जीव होता है। पहले में होता है उत्पाद, दूसरे में होता है मांसाहारी और तीसरे में होता है शाकाहारी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 को देखें। 21 आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा, और 21 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन में, क्योंकि बादल में सूर्य जो होते हैं वो अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। 22 को देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। 23 को देखते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंग के रूप में जाना जाता है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। जो भी ऑप्शन यहां दिए गए हैं इस क्वेश्चन का, उसमें से सभी इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 का मिलान कर लीजिए। 24 था कि निम्नलिखित में कौन पराग कोष में होते हैं? तो पराग कोष में परागकण विद्यमान होते हैं, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 25 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला देख सकते हैं, पहले उत्पाद, उसके बाद मांसाहारी और उसके बाद आपके शाकाहारी जीव मिलने वाले हैं। तो ऐसा हमें 25 के रूप में दिख रहा है घास, बकरी और मानव। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 देखिए। 26 में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था, आपको यह बताना है कि फिलोसोफिक जेलोगोसिस जो है, इस नाम की पुस्तक की रचना किसने की थी? तो 26 का आपका राइट आंसर होगा लॉमार्क द्वारा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 27 का मिलान कीजिए। रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है? तो 27 का राइट आंसर होगा छाल में, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 28 को मिलान कीजिए। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है हवा में, और यह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 29 देखते हैं। 29 है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। पहले हम बायोलॉजी का क्वेश्चन आपके सामने रखे थे, बायोलॉजी का क्वेश्चन बिहार बोर्ड दिया था, और अब फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से मालूम भी होंगे, और नहीं मालूम है तो आप इसका आंसर अच्छे से मिलान कर लेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 30 देखते हैं। 30 में आपसे पूछा गया था कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो 30 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बहुत अधिक, अर्थात बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 31 देखते हैं। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो 31 का आपका राइट आंसर होगा विद्युत मोटर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 32 देखते हैं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सौर कुकर में प्रयोग होता है अवतल दर्पण, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 33 नंबर में है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ऐसे विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है, तो यहां विभवांतर दिया है, विभवांतर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। 34 घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग जो होता है वो काला होता है,
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 35 देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से प्राप्त होता है दिष्ट धारा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 36 को देख लेते हैं। 36 पूछा गया था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। 37 समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, तो 37 का आपका राइट आंसर होगा सरल रेखा में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपको बताना था 38 में कि लेंस का सूत्र कौन सा है, तो इसमें लेंस सूत्र अगर सही से मिलान करेंगे तो आपको बी ऑप्शन में सही दिया गया है, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 39 देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल का, जो होता है लगभग 7500 एंगस्ट्रम, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी का, जो होता है लगभग 4000 एंगस्ट्रम। 40 को देख लेते हैं। 40 में पूछा गया किस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है? किसी लेंस की से जो फोकस दूरी है वो 1 मीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो उसकी क्षमता के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं। इसमें नहीं होता है, तो नहीं हमारा होता है, वो होता है बी ऑप्शन IRA²। इसलिए इसका हम राइट आंसर बताएंगे बी ऑप्शन। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन था कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो उसे जोड़ना होगा, और उसे जोड़ना होगा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, क्योंकि ए और बी दोनों एक ही चीज, एक ही घटना को बोलते हैं। 43 देख लेते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो 43 का राइट आंसर होगा यूरोक्रोम के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 44 देखिए। 44 आपके पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पेट्रोल नहीं है, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरे 80 के 80 प्रश्न बताने वाले हैं आपको, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि सभी क्वेश्चनों का सटीक मिलान आप आसानी से कर सकें। लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो 45 का आपका राइट आंसर होगा एड्स, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 46 देख लीजिए। 46 आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 47 को देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक हो सकता है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कवक। अगला देखिए 48 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूतार, अर्थात जिसको अर्थिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, अर्थ वायर से। 49 को देख लीजिए। 49 है कि निम्नलिखित में किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि विद्युत पंखा में भी होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है और लेथ मशीन में भी होता है। 50 को देखिए। दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 51 का मिलान करेंगे। कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 51 का राइट आंसर होगा वर्ग 14, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के 14वें वर्ग में कार्बन मौजूद है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर में था कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? काफी इंपोर्टेंट, और हम अपने चैनल पे इसको पढ़ा भी चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन 53 देख लीजिए। 53 आपसे पूछा गया कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तो धातु अगर पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए पारा, अगर ये अधातु पूछता तो आपका जवाब होता ब्रोमीन, लेकिन हमसे पूछा गया है धातु, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 54 सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, अगर उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो बनेगा 281, बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयोजकता होगी 1, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
55 देख लेते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सटीक सही, CaSO4 इंटू 2H2O। यहां जो भी आपको बताया जाएगा पूर्ण रूप से 100% शुद्ध और सही बताया जाएगा। 56 देखते हैं। अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होते हैं, तो 56 का राइट आंसर होगा क्षारीय, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 57 मिलाइए। 57 था कि नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन के दो अगर इस तरीके के भाग है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। 58 मिलान करिए। सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया। तो सोडियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 1, तो बाहरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। चलिए 59 मिलान करिए। निम्नांकित में कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके किया जाता है? तो 59 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर। 60 देख लेते हैं। 60 अगर मिलान करते कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व निम्नलिखित में तत्वों में से कौन हो सकता है? तो 60 का आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 61 नंबर में है। 61 में है कि फैलाथियम सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलाबी। चलिए 62 का मिलान कीजिए। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 63 को देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन सी धातु तनु H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करने वाला जो धातु है वो है कॉपर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 64 देख लीजिए। निम्नांकित में धातुओं का युग्म कौन है? धातुओं का युग्म मतलब दोनों धातु हैं ऐसा बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम और कैल्शियम, ये दोनों धातु हैं। हीरा अपरूप है, अपरूप है, अपरूप वर्ड अब यूज होने लगा है लेकिन इसमें दिया है अपरूप है। तो हीरा जो होता है कार्बन का एक शुद्धतम रूप होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 66 मिलान कीजिए। तांबा की परमाणु संख्या होती है, तो तांबा की जो परमाणु संख्या होती है वो 29 होता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 67 ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद मिलाते हैं 58 नंबर, 68 नंबर माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Fe अर्थात लोहा। चलिए 59 देख लीजिए। निम्नांकित में कौन अमलगम है? अमलगम बताना है कि अमलगम के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर जिंक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 70 को देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो होता है कॉपर। इन 4 ऑप्शन में ऐसे सबसे अच्छा सुचालक अगर पूछा जाए तो चांदी होता है, लेकिन इन चारों को अनुसार मिलाया जाए तो ऑप्शन ए जो होगा कॉपर ये सबसे सटीक आंसर होगा। यहां जो भी आपको बताया जा रहा है पूर्ण रूप से काफी ज्यादा संशोधन करके आपको प्रश्नों का आंसर बताया जा रहा है, इसलिए एक भी प्रश्न आपके गलती नहीं होंगे। निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर को, ऑप्शन डी जो होगा इसका सटीक आंसर होगा। चलिए इसके बाद मिला लीजिए आप 72 नंबर। कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलाइए। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो सूर्य के प्रकाश में जो अभिक्रिया होती है उसे बोला जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 74 का मिलान कीजिए।
74 आपके सामने है PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है? तो देखिए इसमें आपको OH दिखाई दे दिया, इसका मतलब है कि यह एक प्रकार का क्षारीकीय लवण है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 75 शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 76 अपशिष्ट प्रवर्धन की नई धारणा क्या है? तो 76 का आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, अर्थात कमी, पुनर्चालन और पुनर्युक्त, ये चारों के तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लीजिए, पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये तो आप भी जानते होंगे कि कैसे थैलों का प्रयोग करना चाहिए। तो जूट का थैला हो सकता है, कपड़ा का थैला भी हो सकता है, कागज का थैला भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 78 देखिए, कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कोयला और पेट्रोलियम में पाए जाने वाला जो तत्व है वो होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 2 प्रश्न बाकी दूर है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सभी लोग अपने साइंस का एग्जामिनेशन बेहतर बना सकें। वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? तो इससे का राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा बोरवेल, डगवेल दोनों, अर्थात सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ए और बी दोनों। चलिए आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कैसा ये प्रश्न लगा, किस प्रकार आप प्रश्नों का जवाब दे पाए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए, ताकि आपके कमेंट को पढ़ के हम उस पर अमल कर सकें और इसको बेहतर से बेहतर बना सकें। आइए पढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। तत्वों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित होने वाला जो तत्व है वो है कैल्शियम, अर्थात इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम के रूप में बी दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।